पहले यहाँ पे 100 के करीब लोग थे, आज यहाँ पे 30 के करीब रह रहे थे। पहले यहाँ बहुत लोग रहते थे, अब कोई नहीं है यहाँ। Hey guys, my name is Archana Singh and you are watching Travel See Ride channel, a channel where you get to see the untold stories from offbeat places. 9th November 2000 में उत्तराखंड was founded after a long struggle, almost a decade long struggle. 2000 से लेके अभी 2021 तक जिस मकसद के लिए स्टेट बना था, हिल सेंट्रिक डेवलपमेंट, वही नहीं हो पाया और उसकी वजह से अराउंड 3.2 मिलियन 32 लाख लोग यहाँ से चले गए हैं पिछले 20 सालों में। इसलिए इनफैक्ट सम ऑफ द विलेजेस आर आल्सो कॉल्ड द घोस्ट विलेजेस और द अबैंडन्ड विलेजेस। 2011 में जब सेंसस हुआ था तो उस टाइम करीब 1085 गांव घोस्ट विलेजेस घोषित किए गए थे, अबैंडन्ड विलेजेस, यानी कि वहाँ पर कोई एक भी इंसान नहीं रहता था। और पिछले 8, 9, 10 सालों में वो संख्या बढ़ के करीब 1800 हो चुकी है। एंड पौड़ी जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर करीब 118, 120 ऐसे गांव ऑलरेडी हैं। यहाँ पर जो ये पलायन कह लो या फिर जो माइग्रेशन की समस्या काफ़ी बड़ी है, तो उसी समस्या के बारे में और पता करने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ और देखने के लिए कि आखिर क्यों ये विलेजेस घोस्ट हैं। और हाँ, एक और बात, आफ्टर COVID-19 pandemic, lot of people, lot of migrants, they came back to the villages and there was this news also going on, this trend was going on that reverse migration is happening. So how much is the truth in that trend? Is it actually people are staying back or is it that they have come here for just some time and they're going to return to cities? क्या सच्चाई है, वो ही पता करने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। तो चलिए आपको सच्चाई से अवगत कराती हूँ। तो जी, हम दिल्ली में फुल नाइट सफ़र करके पहुंच चुके हैं पौड़ी और अब हम जा रहे हैं रावत गांव में। और मेरे साथ में जो आपको हैंडसम से ड्राइवर दिख रहे हैं, ये एक्चुअली पार्ट टाइम ड्राइवर हैं, ऐसे नहीं है, ये मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी हैं। और ये इनके साथ ही मैं अगले 7, 8, 10, 12, 15 जितने भी दिन रहने वाली हूँ, ये इन्हीं की छत्र छाया में रहने वाली हूँ। तो दिखाते हैं। यहाँ ना अभी तो डेवलपमेंट का तो कोई नाम ही नहीं है। डेवलपमेंट तो बहुत बाद की स्टेज में आएगा। सड़क, बिजली, पानी, ये तो बेसिक चीजें हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, इनका डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल, है ना। तो अभी तो ये बेसिक चीजें जब तक नहीं होगी तब तक आगे सोचेंगे ही कैसे आगे कोई भी आने की, रहने की। तो ये बहुत मेजर एक चैलेंज है। जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग लोग भी हैं जो यहाँ से गए, अच्छी नौकरियों पे हैं, वापस गांव आना चाहते हैं, गांव से प्यार बहुत करते हैं, जिन्होंने अपना बचपन यहाँ गुजारा है, खूब मेहनत करी है खेतों में, वो लोग भी आज की डेट में वापस आना चाहते हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज उनके लिए यही होता है कि चल के उतर के कैसे जाएंगे, क्योंकि जो फिजिकल कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, वो शहरों में रहने के बाद और एज फैक्टर की वजह से वो चैलेंज तो है ही है। तो ये एक मेजर वजह है। हालांकि हम गांव वालों ने कोशिश करी है, तो हमने बनाया, ये रोड एक्टिव रहती है काफ़ी टाइम तक। लेकिन जैसे अभी आजकल बरसात आई है, अब आप ये देखिए बरसात का जो नाला है, बरसाती नाला ऊपर से आता है, ये रोड को अपने साथ पूरा बहा के ले जाता है। फिर उसके बाद इस रोड को मेंटेन कराना बड़ा हरक्यूलियन टास्क है। Most of the people have migrated to the cities, and the ones who are left behind are the ones who are either emotionally attached to the land or have nowhere to go. ओम प्रकाश जी, एक बात बताइए, आपकी 53 साल की उम्र में आपने बहुत बदलाव देखे होंगे यहाँ पे, है ना? तो आप कुछ बताएंगे कि पहले कितने लोग थे, क्या जीवन शैली थी और अब क्या अंतर आ गया है? पहले यहाँ पे 100 के करीब लोग थे।
और आज यहाँ पे 30 के करीब किराया। ठीक, पहले ये था कि यहाँ पे सब कुछ आदमी, जब भीड़ ज़्यादा थी तो सब सारी सुविधाएं गांव में, खाना पीना, अनाज, सब लोग मेहनती भी थे काम करने में, तो सब। अब धीरे धीरे करके लोगों ने यहाँ से गाँव से जाना छोड़ दिया। गाँव से चले गए, गाँव छोड़ के चले गए। हाँ जी, जो यहाँ पे रुके हुए हैं वो अपनी मर्जी से रुके हुए हैं, उनको एक लगाव है इस ज़मीन से कि हमें यहीं रहना है, यहाँ कुछ करना है, इसलिए वो लोग यहीं पे हैं, वो लोग नहीं रहे बाहर। 18 साल की थी तब मेरी शादी हो गई थी। 18 साल की, आज 70 साल हो गए मेरे को। एक लड़की मेरी दिल्ली में रहती है, एक मेरी राजस्थान रहती है, एक श्रीनगर में रहती है। कभी उनके पास, कभी उनके पास, कभी उनके पास चले जाती हूँ। पहले यहाँ बहुत लोग रहते थे, अब कोई नहीं है यहाँ। But there are some people who return to their villages for good. One of them is Major Gorky Chandola. What was the turning point in your life, you know, when you decided कि अब तो भाई यहाँ पर शिफ्ट होना ही होना है? सो ऐसा कोई एग्जैक्ट टर्निंग पॉइंट नहीं था। ओवर द टाइम मैंने पहले से सोचा हुआ था कि मुझे एक किसी पॉइंट पर लाइफ में गांव ज़रूर जाना है, अपने बच्चों को गांव की लाइफ दिखानी है। और दीप्ति मेरी वाइफ और मैंने दोनों ने मिलके ये डिसीजन लिया कि ज़रूर हमको इस तरह की, क्योंकि हम पहले से आते रहे हैं, जब तक मैं आर्मी सर्विस में भी था और बच्चे छोटे भी थे, तब भी हम हर साल में 2 बार 3 बार ज़रूर गांव आते थे और गांव में आके कुछ दिन स्पेंड करते थे। बच्चों को भी यहाँ बहुत अच्छा लगता था। कुछ साल पहले मैं गांव आया हुआ था और हमारा जो पुराना घर था गांव का, उसमें बाहर आंगन से एक सीढ़ियाँ ऊपर वाले फ्लोर के लिए जाती थी। तो मैं उन सीढ़ियों पर बैठा हुआ था और ऐसे ही मैं घर की तरफ देख रहा था एंड सडनली मुझे ऐसा लगा, मैंने अपने दादा दादी को, अपने चाचा ताऊ जी, पेरेंट्स, सभी लोगों को देखा है बहुत मेहनत करते हुए गांव में। तो मैंने अचानक, मुझे ऐसा लगा जैसे दादा दादी ये कहना चाह रहे हैं कि तुम लोग इतना घूमे हो, दुनिया घूम रहे हो, इतना एडवांसमेंट तुम लोगों का हो रहा है, इतने पले बड़े हो, यहीं से निकले हो, और घर की हालत देखो, तुम घर की हालत क्या हो रही है। घर असल में 2-3 अर्थक्वेक्स देख चुका था, तो उस वजह से बिल्कुल टूटने की कगार पे था, बुनियाद खिसक गई थी, एक साइड की दीवार नीचे आ गई थी। उस वजह से जब उस दिन मैंने एकदम ऐसा फील किया, तो मुझे समथिंग इनसाइड मी टोल्ड मी कि अब कम से कम अपने गांव के घर को ठीक करके दोबारा रेनोवेट करके इसको ठीक ज़रूर करना है। तो दैट वाज वन ऑफ द पॉइंट्स एंड आई एम अ ग्राउंड पर्सन, आई वांट टू बी on ground where the work is happening. That's why also I decided that I have to be back here and get this thing done. Migration is a really big issue in Uttarakhand. So what was it that prompted you to come back when people are going out? You actually started an opposite trend to come back to the village. So what was it that prompted you to return? So उत्तराखंड से माइग्रेशन बेसिकली इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, मेडिकल है, स्कूल है, इन सब की अप्रोचेबिलिटी बहुत कम है। तो मतलब हम एक छोटे गांव में रहते हैं, यहाँ से अगर हमें नज़दीकी अस्पताल में जाना है तो वो अस्पताल लगभग 12-15 किलोमीटर है, जिसके लिए हमको पैदल भी चल के जाना पड़ेगा, फिर गाड़ी का इंतज़ाम करना पड़ेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट उस तरीके से अवेलेबल है नहीं जैसे होना चाहिए। तो लोग 10 बार सोचते हैं, इसलिए लोग शहरों की तरफ रहना पसंद करते हैं, जो एक मेजर कारण है। दूसरा कारण स्कूलिंग है बच्चों के लिए। सभी बच्चे चाह रहे हैं कि अच्छी स्कूलिंग मिल सके। पेरेंट्स चाह रहे हैं कि बच्चे हमारे अच्छी तरह आगे बढ़ सकें और उनको एक्सपोजर मिले, वो एक बड़ा कारण है। तीसरा कारण ये भी है कि किसी भी जगह अगर सपोज़ किसी ऐसे इंसान को आना है या हमें कोई अच्छे डॉक्टर या अच्छे टीचर्स या बहुत अच्छे लेवल के स्कूल चाहिए, तो उनमें पढ़ाने वाले या काम करने वाले लोगों को ले भी एक इकोसिस्टम चाहिए। वो इकोसिस्टम अवेलेबल नहीं है। थोड़ा पार्ट्स में कहीं डेवलपमेंट देखने को मिल जाता है, कहीं पे कोई एक चीज़ बन जाती है, 2 चीज़ बन जाती है, लेकिन एक होलिस्टिक अप्रोच जिसे कहते हैं कि 6-7 चीज़ें, अच्छा स्कूल, अच्छा हॉस्पिटल, अच्छी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़
रोड कंडीशंस ठीक ठाक, ये चीज़ें जब तक होलिस्टिकली नहीं होंगी एक साथ तब तक बड़ा मुश्किल है। सिर्फ एक चीज़ के बेसिस पे किसी का यहाँ मूव हो पाना थोड़ा मुश्किल है। 1 साल से भी कम वक्त में मेजर गौरकी ने गांव का कायाकल्प ही कर दिया, लेकिन उन्होंने ये सब अकेले नहीं किया। जब मैं था तब तो सारी झाड़ियाँ थी यहाँ पे। अच्छा, झाड़ियाँ थी तो आपने पूरा- बस दिन रात काम हाँ, दिन रात काम करके जानवर आते हैं यहाँ पे, सुबह सुबह देखते हैं जानवर। हाँ, भालू आता है, वो ये बाघ आता है जी। दीप्ति जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आप इतनी अच्छी लैविश लाइफ जिंदगी जी रहे थे, आप बाहर भी रहे हो, इंडिया में भी मेट्रो सिटीज में रहे हो, देहरादून में भी आपका अच्छा खासा सब कुछ, बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी। सो व्हाई डिड यू डिसाइड टू कम एंड सेटल इन दिस विलेज जहाँ पे मतलब आपको पैदल भी इतनी दूर चल के जाना पड़ता है, फिर अगर आपको दूध भी लेने जाना है उसके लिए भी आपको ट्रैक अप करके जाना पड़ता है, तो और मतलब जो वो एक बच्चों के लिए डेवलपमेंट के लिए जो चीज़ें लोग आजकल क्रेव करते हैं वो सब जैसे कुछ भी नहीं होता। सो व्हाई डिड यू डिसाइड टू कम एंड सेटल इन दिस रिमोट पार्ट ऑफ पौड़ी गढ़वाल? ओके देखिए अर्चना जी, पहले आप एक खुद से एक पूरा व्यू लीजिए, फिर आप खुद ही जान जाएंगे कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ, है ना। तो ठीक है, ये बात सही है कि हाँ शहरों की लाइफ, वहाँ के कंफर्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, बट स्टिल आई प्रेफर, बिकॉज मेरा बैकग्राउंड या मैं प्रोफेशनली इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, तो मुझे गढ़वाल के आर्किटेक्चर का मतलब बहुत इंटरेस्ट था इसमें, और मैं लकी हूँ कि मैं खुद इससे अटैच्ड हूँ कहीं ना कहीं। और हम लोगों का गांव इतना खूबसूरत है कि मुझे लगा कि मुझे अपना काम भी यहीं से स्टार्ट करना चाहिए, यहाँ आए। और जब तक आप उस जगह पे आते नहीं हैं आप उस चीज़ से जुड़ नहीं पाते हैं। सो रियली मैं लकी हूँ कि मैं यहाँ से बिलोंग करती हूँ और मुझे चांस मिला कि मैं यहीं रह के अपने काम को आगे प्रमोट करूं और बहुत कुछ इसमें ऐड ऑन करूं और सीखूं इस चीज़ से। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो काफ़ी सारे ऐसे घर हैं जो पुराने बने हुए हैं, लेकिन यहाँ की लाइफ और उनको मेंटेन करना, जो ठीक है हमारे दादा लोगों ने, उन लोगों ने जो कंस्ट्रक्शन किया होगा डेफिनेटली वो बहुत टफ टाइम रहा होगा उनको ये सब चीज़ें कंस्ट्रक्ट करने में, बट उस टाइम पे एक यूनिटी हुआ करती थी गाँव में कि किसी एक का घर बन रहा है तो पूरे गाँव वाले उसमें इन्वॉल्व होते थे। बट आज की डेट में वो यूनिटी खत्म हो गई है क्योंकि गांव में लोग ही नहीं बचे हैं। उस चीज़ को मेंटेन करना, और जो यहाँ का जो आर्किटेक्चर जो बना है वो एक जिसे कहते हैं ना एक बेसिक चीज़ों से बना हुआ था, जो चीज़ मिसिंग हो चुकी है। किसी जगह का आर्किटेक्चर क्यों एक फेमस होता है उस जगह से, वहाँ के जो भी रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है वही चीज़ को यूज़ करके वहाँ का आर्किटेक्चर बनता है। तो जब मैं यहाँ आई मैंने देखे कि अच्छे घर खाली पड़े हुए, अबेंडेंट घर कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी को लेकर आते हैं। सो जब हम लोग आए तो सबसे पहले हमने अपने घर को ही रेनोवेट किया। तो आप रेस्टोरेशन के काम में कर रहे हो, जो यहाँ का बेसिक कल्चर है, आर्किटेक्चर है, आर्ट है, उसको प्रिजर्व करने का काम कर रहे हैं। सी दिस स्टोन, ये लोकल ही यहाँ पे चट्टाने हैं, और पहले इसकी जो चट्टानों को काट के इस तरह का जो प्रोसेस हुआ करता था, अभी तो वो भी बैन हो गया एक्चुअली। जो अब ना तो कारीगर हैं ना करने वाले हैं, ना ये मटेरियल बचा हुआ है, तो आप समझ सकते हो कि कितना मुश्किल है आज के लोगों ने। इसलिए अब धीरे धीरे इस टेक्निक को सभी लोगों ने ऑलमोस्ट छोड़ के नए मॉडर्न टेक्निक में, सीमेंट बजरीस में लोग ही आ गए हैं। ईजी है, कंफर्टेबल है और अवेलेबिलिटी है इसकी, इसलिए सब आ गए। बट पर्सनली मुझे पसंद है तो मैं तो इसी में ही जाना चाहूँगी। यहाँ आके मैं उन लोगों को ढूंढ रही हूँ, कलेक्ट कर रही हूँ ऐसे लोगों को जो अभी भी इस काम को जानते हैं, करना चाहते हैं और कर रहे हैं। सो कुछ यहाँ पे हम लोगों ने रिस्टोरेशन, मैंने बताया आपको कि हमने अपने घर से ही किया है यहाँ पे इस चीज़ का। आप ये देख सकते हैं वुडन वर्क जो हो रखा है, बिकॉज़ वही कि यहाँ पे स्टोन, लकड़ी की अच्छी मात्रा में मिलती है, अच्छी लकड़ी मिलती है, इसीलिए हम इसको यहाँ पे यूज़ करते हैं अपने काम में। इसे सहतीर बोला जाता है, ये जो हमारे कार्विंग वाले डिज़ाइन हैं। गांव में लोगों को वापस लाने के लिए मेजर गौरकी ने 3 बड़े कदम उठाए। पठाल होमस्टे, असली गढ़वाली जीवन शैली का स्वाद देने के लिए। पठाल रेस्टोरेशन, पुराने खस्ताहाल गढ़वाली घरों की मरम्मत करने के लिए। पठाल एग्रो, ऑर्गेनिक खाद्य उत्पाद और जड़ी बूटियों को हम तक पहुंचाने के लिए।
तो अगर आप भी पौड़ी के इस छोटे से गांव में फिर से लोगों की चहचहाहट सुनना चाहते हैं तो ज़रूर रावत गांव आएं और मेजर गौरकी का साथ दें। Don't forget to like this video, share it with your friends and subscribe to Travel See Right channel. और हाँ, मैंने एक और माइग्रेशन के ऊपर वीडियो बनाई हुई है उत्तराखंड का about the women of steel, about Sarmoli village. Do go and check that video out as well.